पढ़ा लिखा गधा, इसमें शक की कोई बात न थी। बीरबल दूर दूर तक बड़े नामी गिरामी थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे, तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीज़ों में एक बड़ा गधा भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बोले, जहाँ पना इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी फूट रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बादशाह ने बीरबल से कहा कि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को समझते देर न लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो नतीजा क्या होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रास्ता में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ जहाँपनाह, कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और तीसरे पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंगने लगा। बादशाह और सभी दरबारी चकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहाँपनाह, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर पढ़ खा ली और फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा। लेकिन जिस पन्ने पर घास नहीं मिलती थी, गधा गुस्से से रेंगने लगा। सोने का अंदाज देने वाली मुर्गी। किसी छोटे गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इस लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता और पैसा कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ मुर्गी पालने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। वह यह सुनकर किसान खुश हुआ, लेकिन बोला कि भाई, मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में मैं क्या खाक मुर्गी के अंडे बेचूंगा? किसान की यह बात सुनकर उसका दोस्त बोला, भाई, इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो। बाद में जब पैसे हो जाए तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर किसान राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने 5 से 6 मुर्गी खरीद ली। बाकी जो पैसे बचे उनसे मुर्गियों के लिए उसने दाना ले लिया। मुर्गी और दाना लेने के फौरन बाद वह घर की ओर रवाना हो गया। आखिर खेत पर भी तो जाना था। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियाँ ले आया हूँ। इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना। कल से ये जितने भी अंडे देगी उन्हें बेचकर थोड़ी कमाई हो जाया करेगी। पत्नी के बाहर आते ही वह मुर्गियाँ और दाने उसके साथ हाथ में थमाकर खेत की ओर चला गया। दिन भर खेत पर काम करने के बाद जब किसान वापस लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी ने मैले कुचले कपड़े की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहने हुए थी। हाथों में सोने की चूड़ियाँ और गले में मोतियों का हार था। यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ में ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? कैसे और कहाँ से आया यह सब? पत्नी मुस्कुराकर बोली, बस यूं समझ लो, ईश्वर की कृपा बरस चली है। किसान फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो गया? पत्नी बोली, आप जो मुर्गियाँ लाए थे उसमें से एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। यह सुनते ही किसान एकदम से उछल पड़ा और कहता है, क्या सच कह रही हो? पत्नी कहती है, हाँ सच में। तभी तो यह सब आया और पति के हाथ में रुपया से भरी थैली थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश हो तो बहुत होता है, लेकिन तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता है।
इसके लिए वह सुबह तड़के ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है। तभी उसमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देखकर वह खुशी से फूला नहीं समाता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वह अंडे को हाथ में उठाता और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की यह बात सुनकर पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो क्या? एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन सकता है? लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना पड़ा है। पत्नी के इस तंज पर किसान कहता है, सोचो, जब यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्यों न एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिए जाए। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात जच जाती है। वह भागकर एक तेज धार वाला चाकू ले आती है। किसान पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी का पेट फटते ही मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता। यह देख किसान और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। कहानी से सीख, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी मनुष्य को जितना है उतने में संतोष करना चाहिए। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक अमेजोन एफिलिएट लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट जैसे मोबाइल फ़ोन, ट्राईपोड और एयरफोन ETC कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान हो, आप वहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। लिंक उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और अपने यहाँ मंगा सकते हैं। दोस्तों, यह थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को पढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। फिर दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा हम आपके लिए कैसी कहानी लाए और दोबारा हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।